हेलो स्टूडेंट्स, सभी लर्नर्स का स्वागत है आज के इस शानदार और एनर्जेटिक एक्सप्लेनर में। आज हम एक बिल्कुल बेसिक लेकिन लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है हेल्थ एंड डिजीजेस। एक क्लासरूम टीचर की तरह मैं आज हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल और स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम कवर करेंगे हेल्थ और इलनेस के बीच का फ़र्क, फैलने वाली बीमारियां और उनकी रोकथाम, जीवन शैली और आनुवांशिक रोग, प्रजनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझना, और आखिर में HIV और एड्स के बारे में कुछ ज़रूरी तथ्य। और हाँ, एंड में एक क्विक रिकैप और एक छोटा सा सवाल भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, स्वास्थ्य बनाम बीमारी की व्याख्या। क्या हेल्थ और इलनेस बिल्कुल सेम चीज़ हैं? लेट्स फाइंड आउट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने हेल्थ को बहुत खूबसूरती से डिफाइन किया है। उनके अनुसार हेल्दी होने का मतलब सिर्फ बुखार ना होना या कोई चोट ना लगना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली बिल्कुल ठीक और बैलेंस्ड हो। यानी दोस्तों के साथ अच्छे रिलेशंस और माइंड का शांत होना भी हेल्थ का ही एक बड़ा हिस्सा है। काफी इंटरेस्टिंग बात है ना? अब सबसे अहम मुद्दा यह है कि डिजीज और इलनेस में क्या अंतर है। ध्यान से सुनिए। डिजीज एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे बॉडी के किसी पार्ट या फंक्शन का ठीक से काम ना करना। दूसरी तरफ इलनेस वो फीलिंग है जो हमारी बॉडी महसूस करती है जब वो उस डिजीज से गुजर रही होती है। बेसिकली डिजीज एक मेडिकल टर्म है और इलनेस उस तकलीफ का अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जो हम एक्चुअल में फील करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, फैलने वाली बीमारियां और उनकी रोकथाम। ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच जाती हैं, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। इन बीमारियों को फैलाने वाले इन छोटे अनजान दुश्मनों को देखिए। बैक्टीरिया की वजह से टाइफॉइड और ट्यूबरक्यूलोसिस होता है। वायरस से आम सर्दी यानी कॉमन कोल्ड और डेंगू होता है। प्रोटोजोआ की बात करें तो वो मलेरिया फैलाते हैं। फंगी से स्किन इन्फेक्शंस होते हैं और पैरासाइट्स की वजह से आंतों में कीड़े पड़ जाते हैं। ये सभी पैथोजेंस हमारी लाइफ में अलग अलग तरीके से एंट्री करते हैं। चलिए सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा पॉप क्विज। सर्दी, खांसी या बुखार होने पर पब्लिक प्लेसेस जैसे स्कूल या मार्केट जाने से क्यों बचना चाहिए? थोड़ा सोचिए। अगर कोई खांसता या छींकता है तो क्या होता है? सही जवाब है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। हवा में थूक या नाक के छोटे छोटे छींटे फैलते हैं, जिससे आसपास के दूसरे लोग भी बीमार पड़ सकते हैं। तो इनसे बचा कैसे जाए? कुछ सिंपल हैबिट्स को अपनाना बहुत ज़रूरी है। रोज़ नहाना, दिन में 2 बार ब्रश करना और खाना खाने से पहले हाथ धोना, ये सब जर्म ट्रांसमिशन को तुरंत ब्लॉक करते हैं। साथ ही उबाला या फिल्टर किया हुआ पानी पीना और सही वक्त पर वैक्सीन्स लेना हमारी बॉडी को एक सॉलिड शील्ड प्रोवाइड करता है। ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा असर डालती हैं। आइए अब चलते हैं भाग 3 पर, जीवन शैली और आनुवांशिक रोग यानी लाइफस्टाइल एंड हेरिडिटरी डिजीजेस। अब बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, जो छूने से नहीं फैलते बल्कि हमारी लाइफ की आदतों और जीन्स से जुड़े होते हैं। आजकल यूथ और छोटी उम्र के लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज काफी कॉमन हो गया है। इसका रीजन क्या है? बहुत ही सिंपल, पैकेज्ड और फास्ट फूड में बहुत ज्यादा नमक और शुगर का होना और दिन भर बस एक जगह बैठे रहना। फिजिकल एक्टिविटी की कमी सीधे तौर पर हाइपरटेंशन जैसी समस्याओं का कारण बनती है। इन खतरनाक लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचने का नुस्खा बड़ा ही सिंपल है। हमेशा बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल शामिल हों। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक रखने के लिए 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, रोज योगा या एक्सरसाइज करना और किसी भी तरह के टोबैको या अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये हमारी हेल्थ के लिए रियल गेम चेंजर्स हैं। नेक्स्ट है भाग 4, प्रजनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझना। देखिए, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम की केयर होती है, बिल्कुल वैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम की केयर और हाइजीन रखना भी बायोलॉजी और साइंस का एक एसेंशियल हिस्सा है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी RTIs और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी STIs ऐसे नॉन कम्युनिकेबल इश्यूज हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। इनसे बचने के लिए पर्सनल डेली हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है।
और एक बात, इन टॉपिक्स पर कभी भी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करने में शर्म या हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। ये प्योर बायोलॉजी है, इसमें झिझक कहाँ? मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म की स्वच्छता के लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा क्लीन और सेफ पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, दिन में कम से कम 2 बार इन्हें चेंज करना एब्सोल्युटली क्रूशल है। अगर रीयूजेबल कपड़े का इस्तेमाल होता है तो उसको रोज साबुन से अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाना चाहिए ताकि इन्फेक्शन फैलने का कोई चांस ही ना रहे। अब आते हैं हमारे एक्सप्लेनर के भाग 5 पर, HIV और एड्स के तथ्य। लोग अक्सर HIV और एड्स को एक ही टर्म समझ लेते हैं, जो कि सच नहीं है। दोनों में एक क्लियर साइंटिफिक डिफरेंस है। HIV वो एक्चुअल वायरस है जो हमारी इम्यूनिटी पर हमला करता है, और एड्स उस वायरस के कारण बॉडी की वो कमजोर स्टेट है जहां बॉडी बाकी किसी नॉर्मल डिजीज से भी लड़ने के काबिल नहीं रहती। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि इम्यून सिस्टम बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड है, जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। HIV इन्हीं सिक्योरिटी गार्ड्स पर डायरेक्ट अटैक करके उन्हें तबाह कर देता है। अब आप ही सोचिए, जब बॉडी में गार्ड्स ही नहीं रहेंगे तो दूसरी बीमारियां तो इजीली बॉडी पर कब्जा कर ही लेंगी, है ना? तो ये HIV वायरस आखिर फैलता कैसे है? साइंस इस पर बिल्कुल क्लियर है। इसके मेन राउट्स हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, एक ही बिना स्टेरिलाइज की हुई नीडल का अलग अलग लोगों में इस्तेमाल, इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन या फिर एक इन्फेक्टेड मां से उसके होने वाले बच्चे तक। इनके अलावा ये किसी हवा या पानी से बिल्कुल नहीं फैलता। यही सबसे अहम मुद्दा है कि सोसाइटी में फैले झूठ और मिथ्स को हमें कंप्लीटली रिजेक्ट करना चाहिए। HIV इन्फेक्टेड लोगों को छूने से, एक ही बर्तन में खाना खाने से या हाथ मिलाने से ये बिल्कुल नहीं फैलता। जब फैक्ट्स क्लियर होते हैं तो HIV इन्फेक्टेड लोगों के साथ भेदभाव करने के बजाय हमें उनके प्रति सहानुभूति और कंपैशन दिखानी चाहिए। ये हमारी साइंटिफिक अप्रोच और इंसानियत दोनों की मांग है। और अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं, भाग 6, त्वरित पुनरावृत्ति और प्रश्न, यानी क्विक रिकैप एंड क्वेश्चंस। चलिए फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं। आज हमने सीखा कि हेल्थ सिर्फ डिजीज का ना होना नहीं, बल्कि कंप्लीट फिजिकल और मेंटल वेलबींग है। कम्युनिकेबल डिजीजेस को फैलने से अच्छी हाइजीन के जरिए कंप्लीटली रोका जा सकता है। बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज हमें लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी बायोलॉजी का नेचुरल हिस्सा है जिसकी प्रॉपर्ली केयर करनी चाहिए। और एंड में हमने देखा कि HIV हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, जिसके फैक्ट्स हम सबको क्लियर होने चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर के एंड में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, जिसे ध्यान से सोचिए। अपनी पर्सनल हाइजीन में सुधार और हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आज आपका सबसे पहला और सिंपल स्टेप क्या होने वाला है? क्या वो बार बार हाथ धोने की आदत सुधारना होगा या जंक फूड छोड़ना? देखिए, इस नॉलेज को सिर्फ क्लास तक लिमिटेड नहीं रखना है, इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना सबसे जरूरी है। और इसी के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।